चलो ठीक है, great. Okay, so 99.84 overall. Now, the best thing about Sakshi is that Sakshi is a fresher. When she joined IIM Bangalore, ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर्स है, शी स्टडीड हर कैट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ हर ग्रेजुएशन. जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मेरा ग्रेजुएशन अभी नहीं हो रहा है एंड मेरा एग्जाम देना है एंड ऑल दैट स्टफ, यू हैव अ लेजेंड इन द स्क्रीन जहाँ पे इन लोगों ने फोड़ा है. और ऐसा नहीं फोड़ा, 99.84 ओवरऑल है. सो शी विल बी टेकिंग ऑल योर, सो नो गैप ईयर. शी ग्रेजुएशन के साथ फोड़ा मतलब बेटा लास्ट ईयर में वो थे, व्हेन शी वाज देयर एट द लास्ट ईयर, she gave the cat and she cleared it. Fine. So she will be walking you guys through the master cat. We will be solving logic. We will be solving DILR and the quants today. Verbal is something I'm going to keep a little bit aside. Verbal will be done by me. Yeah, she is Jeff by the way. Okay. तो ऐसा कुछ academic diversity वगैरह भी नहीं मिला है. So पूरा का पूरा hard work है उसका. But she is a 99 percentiler, 99.84 percentiler. You should listen to her, understand her approach. So is it really possible for somebody who is not even scoring 90 percentile to kind of follow a 99 percentiler? So guys, there are a couple of things that I would love to tell you that. Though definitely the wavelength should match, but a couple of things that you can learn from 99 percentiles. I mean, we will talk that about eventually. So she will be taking care of this entire thing. Couple of things फटाफट से I'll tell you कि आप लोगों को करना क्या है जहाँ तक आपका मास्टर कैट का सवाल है. Quick takeaways for every one of you. करना क्या है आपको? मैम will solve each and every question for you all. DLR का क्वेश्चन मैम सॉल्व करेंगे, ऑल क्वेश्चंस, कॉन्स का ऑल क्वेश्चंस. जहाँ जहाँ साक्षी को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंडीशंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बनने वाले हैं, शी विल नॉट वेंचर इनटू दोज क्वेश्चंस बिकॉज दे आर एनीवे समथिंग दैट यू शुड नेवर बी अटेम्प्टिंग ऑन द डे ऑफ एक्चुअल कैट पेपर. तो उसको आपको छोड़ना है. एंड दैट इज द रीजन आई सेड ना मास्टर कैट में ज़्यादा वेरिएशंस हमने आपको दिए हैं सो दैट आपको पता चले कि यार ये बेसिक लेवल है, ये मीडियम लेवल है, ये चैलेंजर लेवल है. चैलेंजर लेवल आपको छोड़ना है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग. सो वेरी क्विकली, so master cat, I'm really happy to say that master cats are actually benchmarked with the actual level of difficulty of cat. So they are on little bit on a notch above. Most of them are like up to the mark, a bit of notch above. But if you do it, तुम्हारे दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, no doubt about that. You should know the approach how a cat topper solves the paper. So I'm not saying that you copy 99% error completely, but at least सबसे important चीज़ ये होती है that how do these guys keep their calm. How do they play with the EQ? Basically क्वेश्चन को 2 मिनट में. So I was having a chat with Sakshi and Sakshi was, सर मेरा ना बड़ा क्लियर था, अगर एक क्वेश्चन मेरे को 1.5 मिनट में नहीं आता ना मैं छोड़ देती थी वो क्वेश्चन. एंड आई वाज लाइक साक्षी डूड यू आर 99 प्लस प्लस. देर आर किड्स दे स्पेंड 10 मिनट्स ऑन अ क्वेश्चन एंड स्टिल दे डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा 10 मिनट चला गया. तो वो चीज़ हम यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं आपको टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन पे आपको 1 से 1.5 मिनट तक ही टाइम देना है एंड देन विल बी लाइक कि मुझे छोड़ना है. So those who are currently struggling to get 99 or those who are at 90-95, this might be a problem in your case कि सर मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, I fall in love with the question. वो ईगो आता है. I think साक्षी को भी वो प्रॉब्लम हुआ था. तो साक्षी विल टेल यू कि आपको कैसे वो हटना है वहाँ से. सो ये 90, 95, 99 सबको काम करेगा कि हाउ डू यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द अप्रोच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो शी विल बी हेल्पिंग यू विद दैट. सो गाइस, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो साक्षी विल डीप डाइव इनटू कॉन्ट्स में. अगर 20-22 क्वेश्चन है, DLR का जो सेट है, आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं. DLR का जो पूरा सेट है, पूरा का पूरा सेट करने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 क्वेश्चन करके भी निकल सकते हो, राइट. एंड द क्वेश्चन सिलेक्शन अप्रोच फॉर 99, 95 एंड 90. ओके. सो साक्षी विल टेल यू कि यार ये बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, ये 90 वालों के हैं, ये मीडियम है, 95 वालों के हैं, ये 99 वालों के हैं कैटेगोरिकली. सो साक्षी विल टेल यू कि आप अगर 99 की जोन में जाना चाहते हो तो आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे. ओके. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज everybody has to understand the level of difficulty. ठीक है. Now you might have not given this mock, you can still listen to her, you can see the way she knocks it off. बाद में जाके ये mock आपको देना है और आपको बैठ के गॉच करना है कि यार इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था. और जब आप वो करते हो तब आपको बेंचमार्क करना है इस पर्टिकुलर मॉक को कैट के लेवल पे कि यार ये जो DLR था ये सेट पहले कैसा कभी आया था, क्या ये कैट का पेटेंट है, क्या ये कैट का हर साल आने वाले. सेट थ्री आई थिंक शील बी डूइंग 4 वेरिएबल्स मेरे ख्याल से. देयर इज अ सेट इन दिस मॉक विच हैज़ 4 वेरिएबल्स, सो शील बी डूइंग दैट. सो सेट थ्री आपको पता है, मतलब इट शुड बी ऑन योर माइंड ऑल द टाइम कि सेट थ्री को हम एज एट से टू सी वी गिव लॉट ऑफ प्रायोरिटी. तो सेट थ्री बेटा 4 वेरिएबल है, ईजी है, डूएबल है, आपको आना ही आना चाहिए. फाइन. तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा ओवरऑल पूरा का पूरा, जहाँ तक मैं मास्टर कैट 1 का एनालिसिस कर रहा हूँ.
अगले वीकेंड हम मास्टर कैट 2 का एनालिसिस करेंगे. There is another mock which has been free for you guys. You can again go and kind of give master cat 2 also. Verbal I will be taking care of detailed manner में, because verbal मुझे कम से कम 1.25 से 1.5 घंटा लगेगा. बट अगर ये सेशन अगर मैं ऐड कर देता तो एनालिसिस 4-4.5 घंटे का होगा. तो वर्बल मैं ऑलवेज सेपरेटली करूँगा. साक्षी, एनी पॉइंट्स यू वांट टॉक? So I was saying that I think in some time they'll be getting their actual CAD slots as well. Right. So for example, if you have a 12 p.m. slot, then you have to give mocks before your actual CAD to True. adjust your body clock. True. Because some students have like morning slot and they are never adjusted to morning, and in the morning they have this habit कि हमारा दिमाग तो सुबह चलता ही नहीं है. नहीं, बात सही है, बात सही है. So Sakshi, from your perspective, as a part of C2C mentor, you are one of the mentor. What we try to achieve from whatever 15 mock analysis that we intend to do, what we eventually want to achieve at the end of the day. If you can give a brief, then I'll leave, then you take care completely. Okay, so I think one of the most important things is what I want to share is कि giving a mock is one thing and analyzing is another. Right. So while we are analyzing this 15 mocks, just make sure that you attempt the mock and you do your own analysis before coming here. So when I talk about your analysis, you just see what all percentiles you have received in all the sections overall, and then I think on your portal it's mentioned which questions are easy, which are moderate. Just write down those and try to figure out that if you have solved all the easy questions, start from easy. If you have solved all the easy questions, why have you not solved if there are any left? And there can be 2-3 reasons. Maybe it's silly mistake, or maybe you just have not gone through that question, or maybe you don't know a concept for which the question is very easy. So start solving those problems. For example, if you have not seen, that means your question selection strategy is not in place. So you need to make sure that you go through all the questions once before leaving. And like if you are leaving any easy question of any concept, so you need to make sure that you go through all the concepts at least so much that you can solve the easy or moderate level questions. Like that's the basic strategy. You go for 90 to 95, and then we'll talk about going from 95 to 99, like solving higher difficulty level questions. So that's one thing. Like go from easy to moderate, and try to figure out your reasons why you were not able to solve those questions. Sakshi, how much time you would give for one mock analysis during your days? During my days, so I think I would give equal time to analysis as I would give to solving mock, because you would improve not by giving mocks but through your analysis. Right. So guys, if you look at Sakshi, CAT 2020 99.84, Gaurav CAT 2021 99.99, Animesh Jain 99.79, Bhargavi 99.82, right? ये जितने भी बच्चे ना 99 वाले, ये मॉक एनालिसिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. भले 1-2 मॉक से बच्चे कम लिखे, बट इनकी मॉक एनालिसिस काफ़ी अच्छी होती है. दे फोकस अ लॉट ऑन मॉक एनालिसिस. सो द टाइम वुड वेरी फ्रॉम 2 घंटे से लेके 4-4.5 घंटा, जैसे गौरव 4-4.5 घंटा भी बैठता था. आई हैव नेवर सीन. नाउ अगेन गाइज, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो ना, आप पहले 10 से 12 मॉक ना कम से कम, मेरे ख्याल से अगर आपका वो लेवल नहीं आता है 99 वाला, अगर आप 90-95 के बीच में हो, आप पहले 10 से 15 मॉक्स में ना कम से कम 3-3.5 घंटा लेके चलोगे एनालिसिस के लिए. आगे जाओगे ना, आप इतने प्रो बनोगे ना कि आपका एनालिसिस 2 घंटे में निकल जाएगा. कि आप सो इट्स लाइक अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच वी हैव लर्नड इन कॉमर्स. So the more mocks you do and the more analysis you do, the time taken for mock analysis will reduce. So when you are in the month of November, you should be able to knock off your mock analysis in less than 1.5 hours, right? So वो pro level बाद में आएगा. But याद रखना, अभी के आपके जो 10-15 मॉक्स हैं वो काफ़ी क्रूशल है. सो बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमारा तो कुछ आता पता नहीं है, मतलब हम कहीं पे भी नहीं है एज फार एज प्रेपरेशन इज कंसर्न. बट ऑलवेज रिमेंबर, even if you just listen to the way she is solving, or even if you just understand, sit for 3.5 hours, because अभी आपका टेस्टिंग टाइम है. There are a lot of people will leave CAT का प्रेपरेशन right now, but जो गेम में बने हैं, जो डटे हुए हैं बच्चे, गाइज नाउ इट्स अ टेस्टिंग टाइम कि यार सैटरडे संडे 8-9 घंटा आपको लगाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग तुम्हारा सेशन, वर्बल का सेशन, प्लस ये 3 घंटे का मॉक एनालिसिस. तो अभी थोड़ा सा ना इट्स गोना बी पेनफुल, बट इट्स ऑल वर्थ एट द एंड ऑफ द डे. बाय द वे, साक्षी मैम को PPO मिला है. हाँ, शी इज ज्वाइनिंग इन टू कंसल्टिंग. आज अगर वो इफ शी, आई एम वेरी श्योर इफ शी गोज बैक इन द पास्ट एंड
she kind of checks the entire hard work that she has done. I think it's all worth. एंड अगेन ऐसे ना कि ये जो टैग है आई एम बैंगलोर अहमदाबाद कैलकाटा, ये ज़िंदगी भर तुम्हारे रेज्यूमे पे रहता है, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे साथ ऑलवेज रहता है. तो उसके लिए मेरे ख्याल से 3 महीना थोड़ा सा मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है यार. तो अभी टेस्टिंग टाइम है, सो सिट इन द लेक्चर फॉर लाइक राउंड अबाउट 3.5 आवर्स वट एवर शी टेक्स. अंडरस्टैंड एवरी सिंपल क्वेश्चन. बहुत बार खुद पढ़ाई करने से कुछ रिजल्ट मिलता है, बट ये मॉक एनालिसिस वगैरह करने से इसका रिजल्ट भी एक अलग लेवल पे जाता है. तो इसके भी अपने मायने हैं, इसके भी अपने फ़ायदे हैं. सो आई लीव यू गाइज विद साक्षी मैम. विश यू ऑल द बेस्ट. दिस इज द फर्स्ट मॉक दैट वी स्टार्टेड. साक्षी, आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड. Let's hope this time we cross 27 ka mark. Last year we had 27.99% LS. Let's hope this time we cross 30. So most welcome. And guys, if you have any question, ask her. परेशान मत करना उनको, ठीक है. चलो, I'm leaving now.